हम कबीला मदियन के पास मौजूद है। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का कबीला था और उनकी बस्ती का नाम भी मदियन था। इस जगह का नाम मदियन क्यों पड़ा, इसके हवाले से बताया जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे जिनका नाम मदियन था, ये लोग उनकी औलाद में से थे, इसलिए इस जगह को मदियन कहा जाता रहा। और मिस्र से लेकर मदियन तक तकरीबन 80 दिन का फासला है। और यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी आना हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर 10 साल रहे और यहाँ पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो दादी थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में से नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। उनके जो मोजज़ात थे उनको कुरान ने सराहतन तो बयान नहीं किया, अलबत्ता जो उनके मोजज़ात हैं उनमें से एक मोजज़ा ये बताया जाता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियां तोहफे में अता फरमाई थी तो ये इरशाद फरमाया था कि ये बकरियां सियाह और सफेद बच्चे जनेंगी, और इस तरह ही हुआ था। ये भी आपका मोजज़ा है। आप अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो शिर्क किया करती थी, शिर्क के अलावा नाप तोल में कमी किया करती थी, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये उन लोगों का काम था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनको डराया करते थे, लेकिन वो लोग नहीं डरते थे, नाफरमानियों पे डटे हुए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब इस जगह पे आया था और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक किया। आज भी वो आसार कायम है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर 10 साल तक रहे और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बकरियां चराया करते थे। और उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी साहबजादी हजरत सफूरा का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया था। आज हम उसी मकाम पर मौजूद है।